अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। मैं हाशिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशिर रियल्टर। मार्लो ऑर्चिड की अपडेट लेकर आए हैं दोबारा से आपके पास। एक ए और सी की मैंने आपको अपडेट दे दी थी। अब नेक्स्ट स्टेप है बी और डी, इसके अलावा सेक्टर ई, क्योंकि सेक्टर ई की डिमांड सबसे ज़्यादा है। क्यूरी सबसे ज़्यादा जो है वो मेरे पास पर्सनली सेक्टर ई की है, बिकॉज 10 मरला बड़ी रीजनेबल प्राइस में। तो आपको अपडेट देता हूँ ई की एक सरसरी सी यहाँ से एक शॉर्ट वो दे दूंगा, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद एक्चुअल में बी और डी की साइड पर है। अब ये जो आप सामने साइड देख रहे हैं ना, ये जिधर लिखा हुआ है साइट फॉर सेंट्रल पार्क, और ये सारी जो एरिया जिस जगह पे काम कर रहा है। अब मैं बाहर बल्कि एक साइड पे जाता हूँ ऐसे, जहाँ से मैं आपको सारी चीज़ें ना डिटेल से समझा सकूँ, जाके मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं ना ये, और उसके बाद जो ये सामने आप देख रहे हैं सर डी और इसका एरिया है। अब इसकी जो मुझे इन्फॉर्मेशन है और जो अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। बाहर चलते हैं और आपको यहाँ से सारी चीज़ें बताता हूँ। अब सबसे पहले जो ये एरिया है, जो आप वो पीछे सारा ब्राउन एरिया देख रहे हैं, वो सारा सेक्टर ई का एरिया है। अब सेक्टर ई में मैं मोस्टली जो मुझे क्यूरीज आती है ना, उसमें भी मैं ये चीज़ मेंशन करता हूँ कि सेक्टर सी उस साइड पर है, उधर मशीनरी काम कर रही है। बिल्कुल इसकी बैक साइड पे सेक्टर ई है, और कुछ एरिया जो है ये सेक्टर डी की बैक साइड पे बनेगा, जिसमें कैनाल की 2-3 गलियां आ जाती हैं, थोड़ा सा कमर्शियल एरिया और एक पार्क वगैरह है। ये एरिया तब डेवलप होगा जब वो इधर से आ जाएंगे, तो फिर वो बैक की तरफ जाएंगे। पहले हर सोसाइटी फ्रंट बनाती है, तो साथ साथ ही बनेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ए और सी महीने में तैयार हो रहे हैं, तो वो आप ध्यान में रख ले 3 महीने, 3 महीने में सेक्टर ई का इंशाल्लाह एरिया जिस पेस से काम चल रहा है इसी पेस से काम चलता रहा। बीच में स्लो भी हो सकता है, क्योंकि 1-1.5 मंथ है, उसके बाद रमजान स्टार्ट हो जाएगा, तो हो सकता है उसमें स्लो हो जाए, और दिन भी छोटे हैं तो उसको भी देखना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन साइड पे, आज इधर हम हैं डी और बी का। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो सर्कल सा बन रहा है, ये मैप में भी आप देखेंगे, और जो मैंने एक ड्रोन वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने एक्चुअल यहाँ तक लाया था, क्योंकि उस टाइम काम ही यहीं तक चल रहा था, इससे आगे तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो यहाँ तक जो है ये राउंड अबाउट बनता है, सामने पार्क बनेगा, पार्क के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ जो है वो कमर्शियल बनेंगे। अब ये जो आपको मशीनरी काम करती हुई नजर आ रही है, मैं अपनी जो ए की जो कमर्शियल साइड की वीडियो है उसमें आपको बता चुका हूँ कि कमर्शियल जो है ना बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है। अराउंड जो है आपको 1 मंथ से पहले जो मेरा अपना नॉलेज है और जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 15-20 दिन के अंदर आपको कमर्शियल की अपडेट सामने आ जाएगी। मार्लो ऑर्चिड के रेट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें जो उसके बाद रेजिडेंशियल भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो जो अनाउंसमेंट है, जो तरीकाकार है जो हुआ है, वो तो ये है कि 3 डिफरेंट वेंडर्स इसको डेवलप करेंगे और पैचेस में करेंगे। एक पैच एक के पास है, दूसरा पैच दूसरे के पास है, तीसरा पैच एक और बंदे के पास है। अब इसमें जो तीसरा जो फेज है ना अब स्टार्ट होने वाला, पहले 2 फेज तो चल रहे हैं सी और ए का, वो तो डेवलपमेंट चल रही है। अब ये तीसरा फेज है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक्चुअल स्टार्ट यहाँ से होना। उसके बाद डी का एरिया आपके सामने ब्राउन तो सारा वो अब इसका फेज आ जाता है गलियां वगैरह बनाना, जो स्ट्रीट्स के बोर्ड वगैरह है वो लगाना, और जैसे बाकी ए और सी में चल रहा है ये स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले कमर्शियल होगा, क्योंकि कमर्शियल के फंड से ही डेवलपमेंट होनी है। डीएचए को डेवलपमेंट के अगेंस्ट जितने कमर्शियल्स हैं वो मिले, और उसके फंड से ही वो डेवलपमेंट करेगी। जो वेंडर्स हैं उन्हें जो पेमेंट होती है उसके मॉड्यूल उसी के थ्रू होंगे। तो कमर्शियल बहुत इंपॉर्टेंट है इस सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। अब आ जाते हैं हम सेक्टर बी की तरफ। ये जो सारा एरिया आप देख रहे हैं ना पीछे, बिल्कुल इसकी बैक साइड पे बी पे है। बी पे अभी किसी भी तरह की कोई पेशरफ मुझे नजर नहीं आई है। सिर्फ इतनी पेशरफ नजर आई है कि वहां पे कंटेनर्स रखे गए हैं। अब जो वेंडर्स हैं उनको एक जगह चाहिए जहाँ पे वो पूरा लाए अमल बनाएंगे, बताएंगे कि ये चीजें हैं। वहां पर जो है वो आपको जो कंटेनर्स रखे हैं अभी, ताकि आने वाले दिनों में जो काम स्टार्ट होगा उसके आगे अपडेट।
जब काम स्टार्ट होगा मैं सारी उसको आपको अपडेट भी दूंगा। डी की ये अपडेट तो मैंने आपको दे दी, अब मैं बता देता हूँ आगे की तरफ से। बिल्कुल वो जो आपको एक वाइट सी मस्जिद सी बनी हुई नजर आ रही है ना, उसके बिल्कुल साथ जो है बाउंड्री बनी हुई है। ये अगर मस्जिद थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे ना तो आपको बाउंड्री की शायद वॉल हल्की फुल्की सी नजर आ जाए। तो इसके बिल्कुल साथ कैमरे में तो नजर नहीं आएगा क्योंकि लोकेशन इस तरह की है, लेकिन इसके बिल्कुल राइट साइड पे जाएंगे ना तो ये बाउंड्री जहाँ से बनती है डी में, यहाँ से काम स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी सी मशीनरी लगी हुई है, अभी 2-3 मशीनरीज लगी हुई है। अब वो भराई कर रही है, वहां पे गाड़ी जा नहीं सकती या मैं खुद नहीं जा सकता, मैंने कोशिश की है, लेकिन वहां से काम स्टार्ट हो चुका है। तो जो मेरा अपना अंदाजा है, क्योंकि वो डिप्रेशन है, स्लोप है, तो वहां पे भराई का काम स्टार्ट हो चुका है, वरना चीजें स्टार्ट हो चुकी है और उसको ये इधर से लाएंगे। बाकी जो फेज है वो इधर से आ रहा है। जब ये चीजें मिलेंगी तो आपको एक प्रॉपर एक ना इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ नजर आएगा कि जी ये डेवलप हो चुका है। जो मेरा अपना अंदाजा है कि ये स्ट्रेटेजी हो चुकी है, बाकी तो यही डेवलपर हैं, ये बेहतर जानते हैं, मेरा तो ये काम है नहीं। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ वो दी है, इस वजह से बी और डी का रेट भी अभी थोड़ा सा स्टेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बी और डी सेक्टर बहुत हॉट है, वो भी इसमें एक कनाल के प्लॉट्स हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और ई तो मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, वो सिर्फ 10 मरले का और एक वाइज सेक्टर ही है 10 मरले का। डायमेंशन लोग पूछते हैं, 32 बाई 70 इसकी डायमेंशन है। तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं, आप इसको कंसीडर करें, इस पे ले लें। लोकेशन वाइज मैं ऑलरेडी अपनी बाकी वीडियोस में पहले भी मुतादिद बार बता चुका हूँ, आज दोबारा बता देता हूँ। बिल्कुल कॉमर्स यूनिवर्सिटी के गेट के सामने है, मेन पार्क रोड पे। अगर आप रावल चौक से इंटर होते तो हार्डली आपको, मैंने जो ऑब्जर्व किया, 6 से 7 मिनट मुझे लगते हैं इसके मेन गेट पे आने पे। तो लोकेशन वाइज बड़ी हॉट प्रोडक्ट है, आप इसको कंसीडर करें। बी और डी के हवाले से आप अगर प्राइस रेंज जानना चाहते हैं, नंबर आपको वक्तन ब वक्तन नजर आ रहा होगा। अपनी आप इन्वेंट्री सेल करना चाहते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और अपडेट मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।